स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर नंबर 6। ओके, जैसे कि आप जानते हैं अभी तक आपने पढ़ी थी इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्वेशन, इक्वलिटी रिलेशन। सपोज x equals to 5. This is equation in one variable. This is equation. But if x is not equals to 5, then what are possibilities? अगर मेरा x 5 के इक्वल नहीं है तो there are two possibilities. Either x less than 5 और x greater than 5। इसका मतलब x इक्वल है 5 के और यहाँ कह दिया x इक्वल नहीं है 5 के। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी कि x की वैल्यू अगर 5 के इक्वल नहीं है तो x की वैल्यू होगी क्या? सो आइदर x लेस देन 5 हो सकती है, 5 से कम होगी या 5 से ज़्यादा होगी। सो these two are called what? inequalities या inequation और inequalities। ओके, ये है। तो इनको इनइक्वालिटीज बोलेंगे। समझ में आ गई? यानी x की वैल्यू, अगर मैं x इंटीजर नेचुरल नंबर ले लूं, x नेचुरल नंबर है, तो व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? सो x टेक्स द वैल्यू 1 2 3 4 ओनली, और हियर x टेक्स द वैल्यूज फ्रॉम सेकंड x इक्वल्स टू 6 7 8 डॉट टू इनफाइनाइट। सो ये सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया नहीं आया? ये इनइक्वालिटीज या इक्वेशंस होती हैं। समझ में आई बात? ये नहीं आई? तो इसी तरह से बच्चों हम देखते हैं इनका सॉल्यूशन। अब आपसे ये कहा जाए कि कोई इनइक्वालिटीज x लेस देन 5 है, इसको मैं ले रहा हूं फर्स्ट। This is your second. When x less than 5 and x is any natural number, so its equation solution of this inequalities क्या होगा? और नंबर लाइन की बात करूं, मैंने वैसे बताया इसकी वैल्यू क्या रही थी? x टेक्स द वैल्यू 1 2 3 4। सो नंबर लाइन पर आप ये कह सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी? सपोज 1 2 3 and 4, these two values possible। अगर इस केस में अगर मैं कह दूं x is any integer, तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन होगा, देखो ये ओरिजिन नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, -1 -2 एटसेट्रा, और 1 2 एटसेट्रा, है ना? कहाँ तक? आगे तक बढ़ाऊं, है ना? लेस देन 5 तक। तो ऐसे बढ़ा दूं आगे, मान लो 3 4 ये 5। अब x लेस देन 5 और x इज इंटीजर, तो वैल्यूज मेरी ये होगी, ये और आगे तक चलती जाएगी। ये नंबर लाइन पर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना? ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है। तो इस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी समझ गए होंगे। अब इसमें एक फंडामेंटल चीज ध्यान रखेंगे, क्या? कि जो भी इक्वेशन में रूल्स पढ़े थे आपने कि कोई भी इक्वेशन है, सेम नंबर एडेड इन बोथ साइड, सेम नंबर एडिड
in both side in any equation. Same number subtracted from both side, multiply by same number in any equation, dividing by same number in any equation. ओके, तो सेम पैटर्न से हम इन इक्वेशन का भी मतलब क्या है, जो इक्वेशन नहीं है, तो जो प्रोसेस हम इक्वेशन में करते थे वही इनइक्वालिटीज में कर सकते हैं, यानी सेम नंबर ऐड कर सकते हैं. सपोज ये है x ग्रेटर देन 5 है, वी कैन ऐड टू बोथ साइड. सो x प्लस 2 ग्रेटर देन 7 ऐसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है. मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर इसमें कहें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इक्वल टू 10, सॉरी 2x ग्रेटर देन, ऐसे 2x ग्रेटर देन 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो सेम जैसे वहाँ ट्रांसपोजिंग करते थे इक्वेशन में, ऐसे यहाँ भी ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं. लेकिन ट्रांसपोजिंग का एक्चुअल मीनिंग ये है कि ऐसे होता है, ऐसे करते हैं. अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है 2x ग्रेटर देन x प्लस 5, अब x को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं लेफ्ट साइड में, तो साइन चेंज होगा नहीं होगा जैसे वहाँ होता है. लेकिन एक्चुअली होता क्या है, x को मुझे इधर लाना है, तो यहाँ x है तो माइनस x चाहिए, तो माइनस x यानी x सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड से, 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन x माइनस एक्स. एक्चुअल चीज यही तो होती है, ये कैंसिल हो गया, 2x माइनस एक्स एक्स हो गया ग्रेटर देन 5, बात वही तो होगी, ठीक है ना, समझ में आया. तो इस तरह से ये कर लेते हैं. अब इसकी एक्सरसाइज कर लीजिए, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, इजीली कर लोगे, मैं बता देता हूँ. एक्सरसाइज 6.1 देखो, पहला क्या है, सॉल्व 24x लेस देन 100. पहला क्वेश्चन 24x लेस देन 100, ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशन. अब इसका सॉल्यूशन बताना है. फर्स्ट पार्ट में x इज नेचुरल नंबर, फर्स्ट पार्ट में x इज नेचुरल नंबर और सेकंड पार्ट में x इज इंटीजर. तो पहले फर्स्ट पार्ट में लूंगा, तो सबसे पहले देखो, अब ये है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये 24 कोएफिशिएंट में सीधा सीधा डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 24. तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, x और लेस देन 100 अपॉन 24, ये कितना हो गया, x लेस देन कितने से कट जाएगा, ये कट गया 25 बाई 4 6 या 24, 4 से काट दिया मैंने. अब यहाँ देखो x आपका फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में यहाँ ले लूँ x इज नेचुरल नंबर. अब x की वो वैल्यू लो जो कितनी है, ये 25 बाई 6 4 जा 24, 4 से कुछ ज़्यादा आएगा, अगर 6 का डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 4 पॉइंट आगे. तो नेचुरल नंबर क्या है, x की वैल्यू 4 पॉइंट कितना हो गया, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6, तो 4.1 से x की वैल्यू 4.1 से कम, और नेचुरल नंबर बताना है तो 4.1 से कम नेचुरल नंबर 4 होगा कि नहीं होगा. सो ये हो गया x टेक्स द वैल्यू 4 हो गया, और इससे कम भाई 4 और इससे कम तो क्या आएगा, देखो 0 होगा, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, 1 2 3 एंड 4, ये x की वैल्यूज हो गई. सेकेंडरी देखें हम, समझ में आ रहा होगा, x इंटीजर में आप देखिए, अब यहाँ वही देखो 6.4 है, तो x की वैल्यू 4.1 है, तो 4.1 से कम 4 तो होगा, मैक्सिमम कितना जाएगा, x की वैल्यू मैक्सिमम तो 4 जाएगी, 4 से कम कितनी
होगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इंटीजर 1 हो जाएगा, 0 भी इंटीजर है, और ये -1 भी हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा, और डॉट डॉट करके डॉट 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 इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ये x की वैल्यूज हो गई, x की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, ये x की वैल्यू ये हो गई, एक सेट हो गया। समझ में आया भाई? x की वैल्यू इंटीजर है और 4.1 से कम है, तो 4.1 से कम 4 होगा, और 4 से कम इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा, तो वो डॉट डॉट कर दिया। लेकिन इसमें नेचुरल नंबर था तो केवल 1 तक ही गया, क्योंकि लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। क्लियर हुआ ना? तो इसी टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। एक थर्ड और बता दूं, चलिए आप भी क्या कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये है 5x - 3 < 7, 5x - 3 < 7, और वही दिया हुआ है, देख लेंगे। पहले x की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3 इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 5x < 7 + 3, यानी क्या किया, यहाँ भी +3 किया, यहाँ भी +3 और -3 कैंसिल हो गए, और सिंपल ट्रांसपोज कर दिया करो। 5x < 10, x < 5 से डिवाइड करके 2। अब देखो फर्स्ट केस में क्या कहा है, अब आप देख लीजिए, x इज एनी इंटीजर, तो x की वैल्यू इंटीग्रल बताओ, x की वैल्यू 2 से कम होगी तो कितनी होगी, 1 होगी, फिर 0 होगी, -1 होगी, -2 होगी, डॉट 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 ये हो गई। और अगले में क्या है, x इज ए रियल नंबर, ओके। सेकंड पार्ट में x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखिए रियल नंबर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या होगी, 1 तो होगी, और वो सारी हो जाएंगी इसके बीच में, तो नंबर लाइन पर दिखा दो, -∞ to 1 ऐसे लिख दो, ये सारा रियल नंबर, 1 ये 2 लिख देना ऊपर है, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना? तो इस तरह से कर देंगे, ठीक है ना? इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है ना? अब देखो आगे क्या कहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में सॉल्व द इनइक्वालिटीज, सॉल्व करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये निकाल लेंगे 5th 6th 7 कर लेंगे ना, 8, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन बहुत आसान है ये टॉपिक। 9th क्वेश्चन देख लीजिए, x + xy2 बिल्कुल इक्वेशन की तरह करना है बच्चों, +xy3 और ये है <11। क्या करेंगे, इसका सॉल्व कर लो, एलसीएम क्या हो गया 6, ये 6x + 3x + 2x < 11, वही क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे वहां करते हैं वैसे यहाँ कर दो, ये कितना हो गया 9 और 2 11x अपॉन 6 < 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x < 66 और x < 66 अपॉन 11x < 6। सो x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी देखो -∞ to 6, ये रियल वैल्यूज पूछ रहा है, इस तरह से निकालते हैं, समझ में आ गया होगा। ऐसे ये क्वेश्चन है 9th, आप जो है एक क्वेश्चन 16 और कर लीजिए,
ठीक है ना। 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन देखिए। 16 क्वेश्चन में 2x माइनस 1/3, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5, माइनस 2 माइनस x अपॉन 5। ओके, ये है बच्चों। यहां से भी x की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा। यहां सबसे पहले यहां एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया देखो 2x माइनस 1/3। जैसे सॉल्व करते हैं, अरे वहां इक्वेशन होती है तो इक्वल का साइन आ जाता है यूं करके, इनइक्वालिटी है तो ग्रेटर देन या लेस देन, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रखो, साइन चेंज मत करो। यहाँ एलसीएम कितना हो गया 20, 4 5 का 5 का यहाँ मल्टीप्लाई 15x माइनस 10 माइनस 4 का 8, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा और 4 का इसमें 4x। ओके, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x प्लस 4x 19x माइनस 18 अपॉन 20। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 का इधर और इसका इधर, तो ये हो गया देखो 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसे इधर ले आओ, तो 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल टू नॉन x इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस 54 प्लस 20, ये कितना बचा माइनस के 17x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बचा, माइनस का बचेगा 4 और 3। अब ये देखिए पहले तो 17 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट तो माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। अब देखो माइनस हटाऊंगा दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये माइनस x लेस देन इक्वल टू 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझिए यहाँ पर मेरे पास था माइनस 5 लेस देन माइनस 3, ठीक है, माइनस 5 माइनस 3 से छोटा होता है। अब माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस और ये 3। अब बताओ ये इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ग्रेटर हो गई कि नहीं हो गई? ये इसका मतलब x टेक्स द वैल्यू x बिलोंग्स टू, है ना, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 2 और ये क्लोज्ड इंटरवल। तो बच्चों इस तरह से 16 और ये क्वेश्चन मैंने 16 बताया है 16 तक, और बल्कि आप क्वेश्चन करेंगे 20 तक। 20 तक इजीली आप कर सकते हैं। एक वीडियो में कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम और देख लूँगा, बाकी इजीली हो जाएगा है और बताऊँगा। ओके, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, एक वीडियो और शेयर करेंगे आपसे। ओके, थैंक यू।